आप किस चैनल से हैं? मैं एक मिनट जवाब पहले मैं माजरत सही है। देखिए आग आग तो आग होती है, किसी भी इलाके में लगे, बाहर रहते तो हमारे अपने लोग हैं। राशिद मिनाज रोड पर ये आग लगी और मैं अभी इस डिस्प्यूट में नहीं जाना चाहता कि हुदूद किसकी है, एरिया किसका है। सुबह 6:30 बजे गालिबन ये आग लगी और फायर ब्रिगेड को इत्तला की गई 112217 के ज़रिए। 8 साढ़े 8 मिनट के अंदर जो हमारी फायर ब्रिगेड की टीम थी वहाँ पहुँच गई और आग बुझाने का काम स्टार्ट हुआ। नतीजा उसका ये हुआ कि हम आग बुझाने में काबू पा गए थे, लेकिन चूंकि गालिबन वो एयर कंडीशन जगह थी, वहाँ वेंटिलेशन नहीं थी, उसकी वजह से दम घुटने से 10 लोग अभी तक की इत्तलात है, आधे घंटे पहले तक की 10 लोग अल्लाह ताला को प्यारे हुए और गालिबन 22 लोग जो हैं वो इस वक्त ज़ख्मी हैं, जिनको अभी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। KMC का अमला इस वक्त भी वहाँ ग्राउंड पर मौजूद है ताकि जो कूलिंग का प्रोसेस है उसकी निगरानी की जा सके। इसकी हम तहकीकात कराएंगे, इसकी हम इंक्वायरी कराएंगे ताकि ये देखा जा सके क्या वजूहात थी जिसकी वजह से ये आग लगी, और उसके बाद जो भी रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाएगी। ये बता दें, ये एक अफवाहें चल रही है कि बाप और बेटे में कुछ झगड़ा हो गया है, झगड़ा हुआ है, तुम्हारी जाने की वजूहत क्या है? मैं एक बार तशी करूं, 2 बार करूं, 10 बार करूं, आप लोग बाज तो नहीं आएंगे। कल भी मैंने भी और पीपल्स पार्टी के और तर्जुमानों ने इस जो मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसकी तरदीद की है। बिलावल साहब इंटरव्यू नशर होने से पहले उनका शेड्यूल ट्रिप था दुबई का, उनकी फैमिली वहाँ पर है, उनकी दोनों बहनें वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी खाला वहाँ पर मौजूद है। प्री शेड्यूल्ड एक ट्रिप था उनका जिसके अंदर वो फैमिली को दुबई में इकट्ठा होना था, जिसके लिए वो गए। और आसिफ जरदारी साहब भी इसीलिए दुबई गए क्योंकि एक वो फैमिली ओकेजन है। वजह उसकी बुनियादी तौर पर यह है, चले हम तो गलत बयानी करते हैं, कल गालिबन हामिद मीर साहब ने भी टीवी पर आके इस बात की तरदीद कर दी। तो मैं समझता हूँ इस मनफी प्रोपेगेंडे को साइड में कर दें। पीपल्स पार्टी एक थी, पीपल्स पार्टी एक है, पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह एक रहेगी और इंशाल्लाह इस मुल्क की कमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथों में आएगी, तीर के हाथों में आएगी। और जिस तरह तीर आगे बढ़ता है उसी तरीके से पाकिस्तान की मईशत को भी, पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान की गरीब आवाम के मसाइल को हल करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करेगी, मेहनत करेगी और मसाइल के भंवर से निकालेगी। मैं इस चीज़ को वाज़ेह करना चाहता हूँ, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में या तो लोग ड्राइंग रूम में बैठे या गेस्ट हाउस में बैठ के सहाफ़ियों से गपशप कर रहे हैं। वाहिद आदमी, वाहिद सियासी लीडर अगर इस वक्त कैंपेन कर रहा है, कैनवस कर रहा है, लोगों के पास जा रहे हैं। जब कराची शहर में था तो आपने देखा कि वो मुख्तलिफ कराची के इलाकों में गए, जब वो टंडो अलियार की तरफ गए थे तो उन्होंने वहाँ के मुल्का इलाकों का विजिट किया, और अब जब वो खैबर पख्तूनख्वा गए तो आपने देखा उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल तक वो गए, दीर तक वो गए ताकि वो लोगों से रुजू कर सके, अवामी राब्ता मुहिम कर सकें। मैं बताना ये चाहता हूँ कि इस वक्त एक सियासी लीडर है पाकिस्तान का जो कि इस पॉइंट को आर्ग्यू कर रहा है कि क़यादत नौजवानों के हाथ में होगी तो मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। एक आदमी जो कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, साफ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, और एक ही आदमी जो कह रहा है कि इलेक्शन के शेड्यूल को फौरी तौर पर अनाउंस करना चाहिए ताकि ये जो इबाम है ना, इस इबाम की कैफियत को ख़त्म किया जा सके। तो मैं समझता हूँ वो जो बिलावल साहब की परफॉर्मेंस है ना कि वो लोगों के दरमियान मौजूद है, वो लोग उससे खाइफ होते हैं, फिर इस तरह का प्रोपेगेंडा कर दिया जाता है। कभी कोई कहता है नाराज़ हो गए बाप और बेटे, कभी कोई कहता है कि थरकोल का मंसूबा मैंने बनाया था। मुझे कोई भरोसा नहीं, कुछ अरसे बाद वो आके कह देंगे स्टार ग्राउंड भी हमने ही बनाया था। किसने?